नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी आरओ के बारे में। ठीक है, कि परीक्षा में अभी कितना टाइम बचा हुआ है, क्योंकि ये परीक्षा भी बहुत ही जल्द हो जाएगी। आयोग इसको ज़्यादा रखेगा नहीं अपने पास। ठीक है, तो अभी कितना टाइम बचा हुआ है। अगर हम सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं तो हम क्या सोर्सेस अप्लाई करें अभी के टाइम। ठीक, और करंट अफेयर्स, मेन चीज़ यही है कि करंट अफेयर्स तो पहले हम लोग आय दृष्टि बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, लेकिन अब क्या करें करंट अफेयर के लिए। कब तक से, मतलब कब तक का हमें पढ़ना है और कब से हम स्टार्ट करें करंट अफेयर। अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या काम देगा कि नहीं, ठीक, उसके बारे में। और टेस्ट सीरीज आप लोग लगा रहे थे कि नहीं अभी, ये जरूर बताना। और टेस्ट सीरीज अब कब से लगाना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इन सब के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चर्चा के बारे में। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि जो आरओ है, ज़्यादातर, मैंने भी यही बताया है, ज़्यादातर क्या है, संभावना कुंभ के बाद। लेकिन कुछ लोग जनवरी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे कि जनवरी में पूरी संभावना या कुछ संभावना बन रही है होने की। तो मैं बता दूं, जनवरी में कोई संभावना नहीं है। ठीक है, पहली चीज इसको हटा दो। दूसरी चीज, अगर मंथ की बात कर ले, मंथ की, तो देखो मार्च में बोर्ड के पेपर हैं। जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, मार्च में बोर्ड के पेपर हैं। बोर्ड के पेपर के बाद ही आपकी परीक्षा संभव है। मतलब बहुत ज्यादा अगर होगा तो मार्च लास्ट से स्टार्ट होगी, नहीं तो अप्रैल जाएगा, ये अप्रैल जाएगा। ठीक है, इसी बीच आपका यूपी पीसीएस का मेंस भी होगा और आरओ का प्रीलिम्स भी होगा। ठीक है ना, अप्रैल, सबसे ज्यादा चांस अप्रैल के ही है पेपर होने के। ठीक, तो अगर अभी से देखा जाए तो अभी आपके पास दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है। मतलब 4 महीने तो ये आपके पास पूरे पूरे हैं। और नहीं, अगर मार्च में भी अगर संभव है लास्ट में, तो 3 महीने तो आपके पास पूरे पूरे हैं। 3 महीने, और 3 महीने पर्याप्त होते हैं किसके लिए, एक बार सिलेबस को कवर करने के लिए। रिवीजन के लिए नहीं, पूरा सिलेबस कवर करने के लिए पर्याप्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए बात क्या है कि सबसे पहला पॉइंट बात करें हम लोग कि परीक्षा में कितना समय बचा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अप्रैल, मार्च लास्ट में या अप्रैल में पूरी संभावना है, इसके पहले कोई संभावना नहीं है। तो आपके पास ठीक ठाक टाइम है। दूसरी चीज, करंट अफेयर के बारे में बात कर लें। तो अभी आप जो आय दृष्टि कर रहे होंगे या कुछ लोग नोट्स बना रहे होंगे, केवल आरओ की बात कर रहा हूं, यहाँ पीसीएस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, केवल आरओ की। तो देखिए, आय दृष्टि आपका सितंबर तक है, सितंबर 2024। अब मैंने जैसे बताया था कि करंट अफेयर सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है लास्ट का 6 से 8 मंथ का पूछा जाता है। 6 से 8 मंथ, कई लोग एक साल बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूं 6 से 8 मंथ, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। 6 to 8 मंथ बिफोर आपका करंट अफेयर अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बैठ रहा है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च नहीं, एक महीने का लास्ट कम छोड़ ही दे अगर मान के भी, तो ये चीजें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अगस्त से आपको पढ़ना कैसे, कायदे से पढ़ना है। कायदे से का मतलब बहुत ज्यादा कायदे से। आप जनवरी से भी पढ़ सकते हो, जनवरी 2024 से, लेकिन जनवरी से लेकर जुलाई तक आप बहुत ही बेसिक चीज पढ़ोगे अगर पढ़ने का मन है तो। लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, इस बात की कंफर्म गारंटी है। ठीक है, तो करंट अफेयर अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो बिल्कुल पढ़िए। जो कोर चीजें हैं, मतलब करंट अफेयर में जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनको जरूर कवर करो। ठीक है, वो क्या होती हैं कि वो घटनाएं, जैसे कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, एक ही बार होती है, वो हो सकता है पहली बार हो, तो वो आपको याद रहेगा लास्ट तक याद रहेगा। तो उसके लिए आपको लास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट इंडेक्स आ गया, कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उनके बारे में, कुछ मीटिंग हुई है विश्व में, है ना, तो वो सब चीज़ें आप लगातार पढ़ते रहो करंट अफेयर में, बस उतना ही पर्याप्त है। और लास्ट में जैसी कोई आय दृष्टि आती रहती है, आरओ जब एग्जाम होगा उसके पहले भी आएगी, तो आपका पूरा कवर हो जाएगा उससे। ठीक है,
अगर आप अभी करंट अफेयर नहीं पढ़ोगे तो लास्ट में बर्डन हो जाएगा, फिर लास्ट में आपको हेजिटेशन होगी कि यार करंट अफेयर इतना ज़्यादा है, कैसे करूँ, नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से अभी से करंट अफेयर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक, अगर आपका लक्ष्य है RO तो, ठीक। उसके बाद बात करें टेस्ट सीरीज की। तो भाई साहब टेस्ट सीरीज, जैसा कि आपको पता है कि 22 दिसंबर को पेपर के लिए आप लोग बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज लगा भी रहे थे, लेकिन अब टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। आपको क्या करना है, अभी जो आपके वीक पॉइंट है, वीक सब्जेक्ट है, होते हैं सभी के होते हैं वीक सब्जेक्ट। किसी का इकोनॉमिक्स सही नहीं होता, किसी का जियोग्राफी सही नहीं होता, किसी का जियोग्राफी तो सही होता है लेकिन मैपिंग सही नहीं होता। इन सभी को आप कवर करेंगे अभी, ठीक है। जो आपका वीक पॉइंट है उनको कवर करेंगे, जो आपका हार्ड पॉइंट है उनको केवल रिवीजन करेंगे। जैसे किसी को एंशिएंट हिस्ट्री बहुत अच्छे से पता है, मॉडर्न बहुत अच्छे से पता है, उसको आप केवल प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसको आपको बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो वीक पॉइंट है उनको बहुत ज़्यादा समय दीजिए अभी, क्योंकि लास्ट में फिर से वही दिक्कत हो जाएगी कि यार पहले अगर थोड़ा सा शुरुआत कर देते सही हो जाता, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज अभी आपको लगाने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज लास्ट के 2 मंथ जब बचते हैं तब से स्टार्ट करना सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि आप करंट अफेयर भी पढ़े होते हो उसके हिसाब से, है ना, तो वो भी चीज़ें कवर हो जाती हैं बहुत अच्छे से। तो अभी आप क्या करेंगे, जो आपका वीक पोर्शन है, वीक पॉइंट है, उसको आप तैयार करेंगे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वो इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट है, साइंस है, कुछ भी, उसको आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। आप क्या करेंगे, किसी कुछ भी नहीं देखेंगे, आप ओरिजिनली जो सिलेबस है उसको उठाएंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हाँ क्या मेरा तैयार है, क्या बचा हुआ है, ठीक है। पिछले सालों के पेपर देख लेंगे क्या आपका तैयार है, क्या बचा हुआ है। और जाहिर सी बात है 22 के लिए तैयारी कर ही रहे थे, तो 22 दिसंबर के लिए तैयारी कर ही रहे थे, तो इतना तो पता ही है आपको, ठीक है। लेकिन अब चूंकि पेपर आगे बढ़ गया है तो जो वीक पॉइंट है उसको और हार्ड कर लो, क्या दिक्कत है, समझ गए। अब बात आती है सेल्फ स्टडी से। तो जाहिर सी बात है जितने लोग अब तैयारी कर रहे हैं वो सभी सीनियर हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आपने तैयारी अभी तक नहीं की है तो एक बार और मौका मिला है, तो उनके लिए कुछ दिक्कत नहीं है। 11 फरवरी को भी मौका था, फिर आपका 22 दिसंबर को भी मौका था, फिर उसके बाद आगे ही मौके हैं, ठीक है। हो सकता है आगे और मौके मिल जाए, लेकिन उसमें फिर आप तैयार कर नहीं पाओगे, ठीक है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर कि एग्ज़ाम चाहे जब भी हो हम तैयारी ज़रूर करें, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मेनली रिवीजन, वो भी कैसे, थ्योरी बेस्ड रिवीजन। रिवीजन का भी एक तरीका है, थ्योरी बेस्ड रिवीजन। आपने प्रश्न उठाया, आपने उत्तर लगा लिया, ये रिवीजन नहीं है, ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है। थ्योरी बेस्ड रिवीजन का मतलब है कि पूरी आपको स्टोरी फिर से पढ़नी है, और पूरी, जैसे मान लो आपने मॉर्मन्स पढ़ा, उसके अभिलेख क्या क्या हैं, उनके शासक कौन कौन से हैं, उनके समय में कौन कौन आया था, प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं, उन पुस्तकों में क्या क्या उनके बारे में लिखा हुआ है, प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं, प्रमुख सिक्के कौन कौन से हैं, प्रशासन क्या क्या है, प्रांतीय प्रशासन क्या क्या है, नगरीय प्रशासन क्या क्या है, उस समय कैसे व्यवस्था चलती थी, थोड़ा सा एक बार थ्योरी बेस पे रिवीजन कर लेना है, ठीक। और फिर जब रिवीजन हो जाए, फटाफट रिवीजन करेंगे क्योंकि आपको आता ही है सब कुछ, और फटाफट रिवीजन करने के बाद प्रश्न उत्तर लगा के प्रैक्टिस कर लेंगे, और जब लास्ट के 2 महीने बचेंगे टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, सिंपल स्ट्रेटेजी यही है, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं, अपने चैनल पे पूरा रिवीजन इसी टाइप में, जैसे मैंने बताया है, इसी टाइप में चल रहा है बहुत अच्छे से। इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। जैसे आप पेड बैच में पढ़ते हो उसी तरीके का पूरा रिवीजन हो रहा है, पूरा थ्योरी बेस में, ठीक। कुछ लोग कह रहे थे 40,000 MCQ सीरीज के लिए, उनके बारे में बता दूं, 40,000 MCQ प्रैक्टिस जो चल रही थी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। अब चूंकि वो 22 दिसंबर के लिए चल रही थी तो वो तो अब थोड़ा दूर है, पेपर आगे है। ये आपकी स्टार्ट हो रही है फिर से 2 या 3 दिन में आपको यहां से भी वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जो 40,000 MCQ सीरीज चल रही थी वो भी आपसे फिर से स्टार्ट हो रही है, आपकी री स्टार्ट हो रही है, मैं री लगा दूँ, री स्टार्ट हो रही है, और 2 से 3 दिन में आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको बहुत आता है तो आप ये प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको लगे कि नहीं यार थ्योरी थोड़ा सा मेरे को पढ़नी है, थोड़ा डिटेल में पढ़नी है थ्योरी, तो आप रेगुलर जो वीडियो हैं उनको देखते रहो।
मैंने पूरा प्लान बताया है कि कैसे हमको पूरा कवर करना है चीज़ें, ठीक है। बस इतना करोगे तो आरो आराम से हो जाएगा। बाकी चीज़ें कौन कौन सी बाकी चीज़ें, जैसे हिंदी हो गई। हिंदी आप जैसे मैंने बताया था कि कोई एक बुक उठाओ प्लस घटना चक्र उठाओ और तुरंत रटना शुरू कर दो। इसमें कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि मैं आपको विलोम शब्द बताऊं या कुछ बताऊं ट्रिक वगैरह, ठीक है। आप तुरंत पढ़ना शुरू कर दो। मेंस के लिए, मेंस का जैसे लेटर राइटिंग है, अगर आपको करना है आप करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्डली भी मेंस में फोकस ना करना, ठीक है। फोकस अभी आपका प्रीलिम्स पे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मेंस में जो कोर सब्जेक्ट है जैसे हिंदी है, हिंदी आपका मेंस में भी आनी है, इसको कवर करो अच्छे से। लेटर राइटिंग अब कवर कर लो भाई, 9 प्रकार के 10 प्रकार के लेटर हैं, इनको अब कवर कर लो। एक बार लिख लोगे, प्रारूप लिख लोगे, उदाहरण लिख लोगे, और जो लेटर में अंतर पूछे जाते हैं वो लिख लोगे। एक बार नोट्स बना लो, अपनी काम खत्म। वही बार बार पूछा जाता है आपसे। मेनली आपको थोड़ा सा हार्ड काम करना है एस्से में, पर एस्से आपका बाद में होगा, ठीक है ना। अभी आपको एस्से करने की जरूरत है नहीं, खासकर अभी आप खासकर प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए और जीएस पे फोकस करो। जीएस ऐसा पढ़ो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आ जाए, थोड़ा सा डिटेल वर्जन में, ठीक। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें करना क्या है अभी, क्योंकि आरओ वाले लगता है कि पूरा ही बैठ गए हैं अब, कि चलो आरओ अब मार्च अप्रैल में होना है तो बैठ जाते हैं। बैठने से होगा नहीं, ठीक है। तो चलिए, कोई सजेशन हो कमेंट में ज़रूर बताना। आपको चीज़ें सब समझ में आ गई हैं जैसा मैंने बताया है। कोई भी सजेशन हो कमेंट में बता देना, कोई भी क्वेरी हो कमेंट में बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।